हेलो, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे। आज हम जिस विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं वह है हकीकतें और सपने। हाँ जी, क्या हकीकतें होती हैं और क्या सपने होते हैं। सच पूछो तो संसार हकीकत नहीं है, एक सपना है। पर हम संसार को हकीकत माने बैठे रहते हैं और जो हकीकत है उसको तो हम भूले ही बैठे हैं। हकीकत की तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। तो सपना क्या है और हकीकत क्या है, पहले मैं हकीकत बताती हूँ, फिर सपनों की बात करूँगी। तो हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि मैं हूँ। हाँ, मैं हूँ। मैं कौन? मेरा अस्तित्व है। पर मेरा अस्तित्व मैं कौन? यही तो हकीकत है कि मैं हूँ। और बाकी बाकी क्या है? मैं हूँ तो सब है, मैं नहीं हूँ तो कुछ भी नहीं। हाँ, यही तो हकीकत है। मैं एक आत्मा हूँ, एक परमात्मा का अंश हूँ, अपने परमात्मा का अंश हूँ, आत्मा हूँ। मैं हूँ, इस संसार में आई हूँ, एक निश्चित अवधि के लिए ये शरीर धारण किया है और फिर इस संसार से चली जाऊँगी। हाँ, इस शरीर को त्याग कर जो माटी में मिल जाएगा। और ये मन बुद्धि ये कहाँ जाएंगे? ये इनकी गति जो होगी होगी, पर मैं तो अपने अस्तित्व में विलीन हो जाऊंगी। मेरा अस्तित्व क्या है? मेरा अस्तित्व तो मेरा परमात्मा का ही अस्तित्व है, क्योंकि मैं परमात्मा का ही तो अंश हूँ। तो जब ये शरीर त्यागूंगी, जब ये शरीर छोड़ के जाऊंगी, तो परमात्मा में विलीन हो जाऊंगी। ये हकीकत है। लेकिन परमात्मा क्या है, परमात्मा क्या नहीं है, हम परमात्मा का अंश हैं क्या, हम कौन हैं, कहाँ हैं, क्या हैं, ये सारी बुद्धि कौन लगाए? किसको लगानी? हम तो जी रहे हैं ना। जी रहे हैं, किस में जी रहे हैं? संसार में। संसार क्या है? हकीकत ही है। हाँ, हम तो इसे ही हकीकत माने बैठे हैं। हम तो यही जानते हैं कि संसार हकीकत है। संसार अगर हकीकत है तो हम संसार में मर क्यों जाते हैं? इस हकीकत में ही हर वक्त क्यों नहीं रहते? हमारा शरीर निष्प्राण क्यों हो जाता है? हकीकत प्राण है या ये शरीर और संसार है? क्या है हकीकत? हकीकत प्राण ही तो है। प्राण है तो ये संसार एक हकीकत बन जाता है। प्राण नहीं है तो संसार में ये शरीर निर्जीव होकर मृत हो जाता है। तो हकीकत क्या है और सपने क्या हैं? तो हकीकत ये है कि मैं इस धरती पर एक निश्चित अवधि के लिए शरीर धारण करके आया हूँ या आई हूँ। हाँ, ये हकीकत है। इस हकीकत को अगर हम हर वक्त अपने बुद्धि में, अपने माइंड में, अपने मस्तिष्क में इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये हकीकत है कि एक निश्चित अवधि के लिए मुझे ये शरीर मिला हुआ है। अब जब ये निश्चित अवधि के लिए मुझे ये शरीर मिला हुआ है तो मैं इससे ऐसा क्या कर लूँ, क्या सुख भोग लूँ, क्या प्राप्त कर लूँ इस शरीर के माध्यम से जो मुझे हमेशा के लिए सुख पहुंचा दे, हमेशा के लिए सुख दे दे। तो हम किसकी प्राप्ति में लगे रहते हैं? भौतिक सुखों की प्राप्ति में लगे रहते हैं, संसार के भौतिक सुखों की प्राप्ति में। पर ये भौतिक सुख क्या टेम्परेरी है या परमानेंट? ये बताइए। ये भौतिक सुख टेम्परेरी है, अस्थाई है या परमानेंट है, स्थाई है? तो आप खुद जानेंगे कि कोई भी भौतिक सुख, कोई भी सांसारिक सुख अगर हम पा लेते हैं वो स्थाई नहीं रहता है, वो हमेशा परमानेंट नहीं रहता है। वो खुशी कुछ दिन, कुछ पल आपके साथ रहेगी, कुछ वर्ष आपके साथ रहेगी। फिर एक ऐसा वक्त आएगा कि जब वो खुशी या वो सुख जो हमने संसार से प्राप्त किया है हमें छोड़कर जाने लगेगा। हाँ, हमसे विदा लेने लगेगा। तो हम कहेंगे दुख में कि भाई कहाँ जाते हो, हमारे साथ रहो ना। पर हम कौन हैं? हम तो जानते ही नहीं। तो हम तो ये शरीर के सुख पाने नहीं आए हैं यहाँ पे। शरीर के सुख ही तो सांसारिक सुख हैं। हम यहाँ पे आत्म सुख पाने आए हैं, पर अपनी आत्मा को, हकीकत को भूले बैठे हैं। तो आत्म सुख में कैसे उतरेंगे, कैसे जानेंगे? तो सर्वप्रथम तो ये हकीकत ये है, यह जानिए कि अपना अस्तित्व है, आपका अस्तित्व है। ये अस्तित्व आपका इस संसार में है और संसार के बाद भी रहेगा। हकीकत यही है कि मैं हूँ
और मैं शाश्वत हूँ, मैं इटर्नल हूँ, मैं हमेशा रहने वाला हूँ, मैं ना जन्मा हूँ ना मरा हूँ। मेरा अस्तित्व सदा कायम रहेगा। मैं शाश्वत हूँ, मैं इटर्नल हूँ। मुझे कोई मार नहीं सकता, जला नहीं सकता, ये नहीं कर सकता। पर हम मर जाते हैं, जल जाते हैं। ये क्या होता है? ये हम नहीं मरते जलते। ये जो हमारी कवरिंग है, हमारा शरीर है, ये जो शरीर हमें मिला है, ये जलता है। और जब ये जलता होगा तो हमें कौन सा अनुभव होता है उसके जलने का? हम क्या जलने का अनुभव पाते हैं? हम तो प्राण होते हुए उस शरीर को छोड़कर अपने परमात्मा में विलीन होते हैं। तो हम ये ज्ञान प्राप्त करने हम शरीर धारण करते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा। अगर ये ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता है तो हम संसार में भटकते हैं, जीते जी भी भटकते हैं, और मरने के बाद भी, ये शरीर छोड़ने के बाद भी हमारी आत्मा इस संसार में भटकती है। हाँ जी, ये सपना है, ये सपना है। क्या सपना है? सपना यही है कि हम स्वर्ग नरक के जो सपने देखते हैं, ये सपना है, ये हकीकत नहीं है। स्वर्ग और नरक हकीकत नहीं होती। हकीकत तो बस ये है कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, एक आत्मा हूँ, निश्चित अवधि के लिए शरीर धारण किया है, शरीर छोड़ने के पश्चात परमात्मा में विलीन हो जाऊंगी। ये हकीकत है। और सपना क्या है? सपना मन से बुने हुए ताने बाने संसार के वैभव, सुख, भोग, ये सब परमात्मा की कृपा से भी हैं और मन के क्रियाकलाप से भी हैं। मन के क्रियाकलाप से ये संसार सजता है, इसमें विविधता आती है, इसमें विविधता और नए नए रंग भरे जाते हैं और प्रभु का संसार सजता है मन के माध्यम से। और ये ही सपना है। संसार हकीकत नहीं है, सपना है। ये सपने की इसको जी लो, यहाँ पे इस सपने को जी लो संसार में रहते हुए। लेकिन हकीकत तो यही है कि एक दिन यहाँ से जाना है और अपने प्रभु में विलीन होना है, प्रभु के तत्व में, प्रभु के परमात्मा तत्व में विलीन होना है। हकीकत यही है। तो अब बात करते हैं संसार के सपने की। संसार का सपना कितना लुभावना होता है। पैदा होते ही सपनों की लिस्ट लग जाती है। पैदा होते ही सपनों की लिस्ट लग जाती है कि अब हम इतने बड़े हो गए, जब हम इतने बड़े होंगे तो फलां स्कूल में जाएंगे, हम जब इतने बड़े होंगे तो उस क्लास में आएंगे, फिर उस क्लास में आएंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम नई गाड़ी लेंगे, हम नया घर लेंगे, हम अच्छे अच्छे खिलौने लेंगे, हम अच्छी अच्छी पुस्तकें लेंगे, हम फलां घूमने जाएंगे, हम फलां रहेंगे, हम ये भोग भोगेंगे, हम ये भोजन ग्रहण करेंगे, हम फलां होटल में जाएंगे, हमने उधर एंजॉय करने जाना है, ये करना है। सपने तो शुरू हो जाते हैं और सपनों के साथ ही स्ट्रगल्स भी शुरू हो जाते हैं। हाँ, अगर संसार में हमें सुख मिलता है तो दुख भी मिलता है। दुख भी दुस्वप्न है, बुरा स्वप्न है। दुख बुरा स्वप्न है और सुख अच्छा स्वप्न है इस संसार में रहते हुए। संसार हकीकत नहीं है, एक सपना है जिसे हम हकीकत मानकर जीते हैं। सपना ही तो है, तभी तो हमें इस संसार में से छोड़ के, संसार को छोड़ के जाना पड़ता है। अगर हकीकत होती तो हम सदा के लिए संसार में नहीं रहते, हम परमानेंट नहीं रहते यहाँ पे, हम परमानेंट रहते। पर हमें जैसे एक होटल में रुक कर जाते हैं, एक सराय में रुक के जाते हैं, एक निश्चित अवधि, वर्षों के निश्चित अवधि पूरी करने के पश्चात हमें ये शरीर त्यागना ही पड़ता है। शरीर क्या, शरीर से उत्पन्न सारी चीज़ें हमें त्यागनी पड़ती हैं। शरीर से संबंधित सब रिलेशंस हमें त्यागने पड़ते हैं। जो माया का आडंबर है, जो संसार का आडंबर है, दिखावा है, या जो भी भोग हम भोग रहे हैं सुख दुख में, ये सब त्याग के हमें जाना पड़ता है। अगर हम सुख दुख के मन के विचारों में उलझे रहेंगे, संसार में लिप्तता रहेगी, संसार के कर्म बंधनों में उलझे रहेंगे, तो ये लिप्तता, ये कर्म बंधन, ये भोग माया हमारे आत्मा को ऊपर से आच्छादित कर लेती है, कवर अप कर लेती है। और उस कवरिंग के साथ जब हम अपना शरीर छोड़कर ईश्वर में लीन होने पहुंचते हैं मृत्यु के पश्चात, तो ईश्वर हमें स्वीकार नहीं कहता। वो कहता है
ये मन की कवरिंग, ये जो संसार की कवरिंग लेके जो तुम शरीर छोड़ने के बाद जो संसार का सुपरफिशियल मैं लेके मेरे पास आ रहे हो, इस सुपरफिशियल मैं के साथ मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूँगा। मुझे तो तुम्हारा आत्म तत्व चाहिए। ये सुपरफिशियल मैं तुम संसार में ही छोड़ कर आओ। और जब तक हमारा सुपरफिशियल मैं, हमारा दिखावटी मैं, ऊपरी मैं, सतही मैं, जो मैं पहले के वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, जो आप देखिएगा, जब तक हमारा सुपरफिशियल मैं नहीं छूटता है, विकारों से ग्रसित मैं नहीं छूटता है, मन बुद्धि वचन कर्म का मैं जब तक हमारा नहीं छूटता है, हम अपने प्रॉपर आत्म तत्व या परमात्म तत्व में विलीन होने के लिए जब हम आते हैं, तो जब हमारा प्रॉपर आत्म तत्व नहीं होता है, हम शुद्ध आत्मा के रूप में प्रभु के पास नहीं पहुंचते हैं, तो प्रभु वापस हमें बिना शरीर के ही इस संसार में चक्कर काटने भेज देता है। हाँ, हम बिना शरीर के इस संसार में रह रहे होते हैं और उन मन की चीज़ों में, विचारों में, विकारों में हमारी आत्मा सुख दुख पाती रहती है बिना शरीर के भी। समझे इस बात को? चाहे आप कुछ भी नाम दे लो, चाहे इसको दुख स्वप्न नाम दे लो, चाहे इसको स्पिरिट्स की दुनिया का नाम दे लो। हाँ, जो स्पिरिट्स देह त्याग कर भगवान तक नहीं पहुँचती, उस दुनिया का नाम दे लो, ये वो दुनिया होती है। लेकिन अगर हम इस स्पिरिट्स की नरक में या स्वर्ग में, काल्पनिक दुनिया में जाना नहीं चाहते, तो हमें अपने इस जीवन में जीते जी अपने सुपरफिशियल मैं को त्याग कर अपना डीपर मैं पाना चाहिए ना। डीपर मैं प्राप्त करके अपने प्रभु के लायक हमें बनना चाहिए ना। तो वो ही पाने के लिए, वो ही सुपरफिशियल मैं त्याग कर अपना डीपर मैं पाके शुद्ध होने के लिए ही परमात्मा हमें मनुष्य जन्म देता है। तो मेन मकसद मनुष्य जन्म का यही है। पर हम संसार को हकीकत समझते हैं और आत्म तत्व और ईश्वर जो हकीकत है, वास्तविक हकीकत है। हम कहते हैं किसी की मृत्यु पर राम नाम सत्य है, राम नाम या जो ईश्वर का नाम है वह सत्य है, उसकी तरफ तो हम कभी जाते ही नहीं हैं। तो हमें जीते जी जाना चाहिए, कम से कम तब तो जाना ही चाहिए। जब हम 50 वर्ष से ऊपर के होने लग जाएं, तब तो हमें ये सारी चीज़ें ध्यान करनी चाहिए, जाननी चाहिए, ताकि हम अपना सुपरफिशियल में, सतही में जो माइंड, बुद्धि और मन का बना हुआ है, विचारों का झंझावात है, मोह माया का आवरण है, इसको हम यहीं पे छोड़ें, यहीं से उसको त्याग कर अपने आत्म स्वरूप को पाएं, अपने देव स्वरूप को पाएं, अपने देव स्वरूप को पाके अपने कृष्ण को, अपने भगवान को, अपने ईष्ट को, अपने भगवान को, अपने खुदा को पाने लायक हो जाएं। इसलिए ही तो हम आते हैं पृथ्वी पर। और जब हम ये पा लेते हैं तो हम मृत्यु से घबराते नहीं हैं। मृत्यु एक शरीर छोड़ने का बहाना है। शरीर छूटता है और हम सीधा परमात्म में विलीन होते हैं और मोक्ष पाते हैं। तो हकीकत क्या है? हकीकत तो यही है कि ईश्वर का नाम सत्य है, परमात्मा सत्य है, आत्मा सत्य है। हकीकत ये है। शरीर, मन, बुद्धि, कर्म, वचन संसार के हैं, सब संसार में छूट जाता है, संसार में रह जाता है। संसार एक सपना है। आप देखिए इस सपने को, खुश होके देखिए। इस सपने में चलिए, उठिए, बैठिए, सारे कर्म करिए, लेकिन ये जानिए कि ये हकीकत नहीं है। हकीकत तो मैं हूँ। हाँ, मैं आत्म तत्व हूँ, मैं आत्मा हूँ, हकीकत मैं हूँ। और एक दिन ये संसार छोड़ के मैंने जाना है और परमा तत्व में, प्रभु के तत्व में विलीन होना है। बस इस संसार में आप विचरण करिए, इस संसार के आप जो भी सुख पाइए, ये समझ के पाइए कि सपना है। अच्छा है तो अच्छा सपना है, दुख आ रहे हैं तो बुरा सपना है, लेकिन उसमें बिल्कुल लीन मत होइए, संसार में इतने लिप्त मत होइए कि आपकी नींद ही ना टूटे इस सपने से। नींद टूटनी आवश्यक होती है, तभी तो हम जाग पाते हैं, और जब हम जाग पाते हैं तो हम प्रभु की दिशा में बढ़ पाते हैं, है ना। तो क्या है सपना? संसार हकीकत नहीं है, सपना है। और जो हकीकत है वो मैं हूँ, शाश्वत हूँ, परमात्मा तत्व हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, आत्म तत्व हूँ। यही तो है बस। तो जय श्री राधे, जय श्री हरि। खुश रहिए आप सब, खूब खुश रहिए।